हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का आपके फेवरेट चैनल कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं, जहां हम रोज ही नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। तो करंट अफेयर क्लास है, डेट हो गई है हमारी 23 सितंबर। तो आज कुछ नए टॉपिक आए हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वह है अभ्यास। देखो, अभ्यास एक ऐसा टॉपिक है जो फिलहाल सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में भी बना हुआ है। इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको अच्छे से समझें। इसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल लोकसभा में यह विधेयक पास हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह भी जानना जरूरी हो गया। और तीसरा टॉपिक है हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो इसलिए यह तीनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं और अब आज की क्लास में हम इन तीनों टॉपिक को भी अच्छे से समझेंगे। अगर आप भी समझना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में बने रहिए, इस वीडियो के साथ अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सके। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास क्या है? देखो, अभ्यास वैसे तो बहुत सारे मामले में होता है, लेकिन ये कैसा अभ्यास है इसको समझ लेते हैं। दरअसल कल यानी कि मंगलवार को डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ के द्वारा लड़ाकू ड्रोन जो है हमारा, एक लड़ाकू ड्रोन का अभ्यास किया गया है। यह लड़ाकू ड्रोन ऑटो पायलट है पूरा का पूरा। तो लड़ाकू ड्रोन को टेस्ट किया था इन्होंने और यह पूरा का पूरा ड्रोन था। यह ड्रोन ऑटो पायलट था। ठीक है, तो इस ड्रोन का पूरा पूरा सफल परीक्षण कर लिया गया है। सफल परीक्षण करने के बाद इसकी पूरी की पूरी जानकारी डीआरडीओ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी दी गई है। तो यह जो लड़ाकू ड्रोन है जिसका सफल परीक्षण कल डीआरडीओ के द्वारा किया गया, उसका नाम है अभ्यास। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास एक लड़ाकू ड्रोन है और इसका सफल परीक्षण हो गया है, इसीलिए यह चर्चा में बना हुआ है और इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, यह इसकी बात हो गई। चलिए और समझ लेते हैं। अब इसका परीक्षण सफल हुआ, डीआरडीओ के द्वारा किया गया, लेकिन कहाँ किया गया? डीआरडीओ के द्वारा यह सफल परीक्षण चांदीपुर के आईटीआर यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। यह इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है यह ओडिशा के जो कोस्टल एरिया है वहां पर है आईटीआर। तो अब क्या करा इसने? ओडिशा के कोस्टल एरिया पे किया। ओडिशा के बालासोर के अंदर यह कोस्टल एरिया है चांदीपुर का, जहां पर इसका सफल परीक्षण अब कर लिया गया है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या जान लिया? अब तक हमने यह जाना कि अभ्यास क्या है। भाई लड़ाकू ड्रोन है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसने बनाया है? डीआरडीओ के द्वारा। सफल परीक्षण कहाँ हुआ? चांदीपुर में हो गया। तो यह इसकी इंपॉर्टेंट बात थी जिसकी वजह से चर्चा में बना हुआ था। आप इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी जान लेते हैं, विभिन्न बातें समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अभ्यास है। अभ्यास को किसके तहत किसने बनाया है, किसने काम करवाया? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का एक डेवलपमेंट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यह है इसका एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस पूरे के पूरे अभ्यास ड्रोन को डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया। तो इसीलिए इस अभ्यास ड्रोन को डेवलप करने का और डिजाइन करने का जो क्रेडिट है वो किसके पास चला जाएगा? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उसने किस प्रकार से डेवलप किया इसको, किस टेक्नोलॉजी के अंदर या क्या क्या चीजें इसके अंदर इंप्रूव की गई है, कौन सी श्रेणी के अंदर आता है यह लड़ाकू ड्रोन? तो यह हीट श्रेणी के अंदर आता है। हीट का मतलब क्या है? हीट का मतलब है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। यह उस प्रकार की मिसाइलें होती हैं, उस प्रकार के ड्रोन होते हैं जो हवा में मारते हैं और टारगेट को अच्छे से लॉक करके उसको ध्वस्त कर देते हैं। इस प्रकार की यह मिसाइलें होती हैं। तो अब इसका जब सफल परीक्षण हो गया है तो ऐसी स्थिति में डीआरडीओ ने इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि अब डीआरडीओ और भारत के द्वारा यह संभव हो गया है कि मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ जा सकेगा। सफल परीक्षण ये लोग कर लिया करेंगे आने वाले समय में और अच्छे तरीके से। साथ ही साथ उन हथियारों का भी सफल परीक्षण अच्छे से करेंगे जो हवा में टारगेट को गिराते हैं, हवा में टारगेट को ध्वस्त करते हैं। तो इस प्रकार के अब जो भी इनके पास हथियार डेवलप होंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उसका सफल परीक्षण अब आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और साइंस एंड टेक के मामले में यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। ठीक है, साथ ही साथ ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा का पूरा ना ऑटोनोमस है, ऑटो पायलट है। यानी कि ये जब ये काम करेगा तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अपनी भूमिका निभाए, केवल इसको कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज के द्वारा ही इसको रेगुलेट किया जा सकेगा। कल इसका जो सफल परीक्षण हुआ है, ऐसी स्थिति में डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि जो जो मानदंड उसने निर्धारित करे थे उन सभी मानदंडों पे यह पूरा हुआ है। और साथ ही साथ यह इसने इसका जो लॉन्चिंग थी और इसका जो हवा में उनको एक्चुअली क्या होता है, जब कभी भी कोई मिसाइल हवा में छोड़ी है तो उसको ना फिर टेक्नोलॉजी से रेगुलेट किया जाता है। उसको जीपीएस और अलग अलग रडार सिस्टम, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तभी उसको सफल माना जाता है, अन्यथा उसको सफल नहीं माना था। तो जब इसको लॉन्च किया गया था उसके बाद क्या हुआ, इसको सफलतापूर्वक इस पर संपर्क साधा जा सका और जिस प्रकार से इसको रेगुलेट करना था वह सभी चीजें भी सफल हुई है। तो इसी वजह से इसका परीक्षण सफल माना गया।
इसके अलावा जब इसको लॉन्च किया था, लॉन्च कैसे किया था, इसको लॉन्च किया गया था जुड़वा अंडर स्लंग बूस्टर्स। तो जुड़वा अंडर स्लंग बूस्टर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ का संचालन कैसे हुआ, इसको संचालन करने के लिए इसके अंदर छोटे गैस टरबाइन इंजन लगाए हुए थे, और छोटे गैस टरबाइन जो इंजन लगाए हुए थे यह उनका भी सफल टेस्ट हुआ है, यहाँ पे यह भी सफल टेस्ट माना जा रहा है। तो छोटे गैस टरबाइन इंजन इसके अंदर लगाए गए थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया और इसका टेस्ट को सफल बनाया। तो यह इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलू थे। साथ ही साथ इसको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट की टेक्नोलॉजी के तहत डेवलप किया गया। तो इसके अंदर कुछ नई चीज़ें और कुछ खास चीज़ें डाली गई हैं, वह समझ लेते हैं। तो इसको FCC टेक्नोलॉजी के तहत डाला गया है। FCC क्या है, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है एक। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो विमान है या मिसाइल है उसको कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी यह सफल हुआ। साथ ही इसके अंदर INS भी था। INS क्या है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। मैंने बताया था आपको कि क्या करते हैं इसको, जब लॉन्च करते हैं तो उसका इसको रेगुलेट करना होता है, तो GPS नेविगेशन के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को भी डाला गया था, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को उसमें इंस्टॉल किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यह सभी चीज़ें पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई हैं, और सक्सेसफुल होने का पता लग गया है कि यह जो लड़ाकू ड्रोन अभ्यास है यह स्वायत्त है, ऑटो पायलट है, और यह पूरी तरह से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, और आने वाले समय में यह भारतीय वायुसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। भारत के रक्षा क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाएगा, क्योंकि हर तरह से यह सक्सेसफुल प्रूफ हो गया। तो यही कारण था जिसकी वजह से यह न्यूज़ पूरी तरह से इंपॉर्टेंट बनी हुई थी, चर्चा में बनी हुई है, और सभी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप भी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आए तो ऐसी स्थिति में आप सब बता पाएं। कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, रक्षा, भारतीय रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, DRDO को लेकर के महत्वपूर्ण है, और अभ्यास है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो इन सभी कीवर्ड्स को भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यह सारी जो बातें थी, यह बात अभ्यास लड़ाकू ड्रोन को लेकर के थी, एंड जो अब सक्सेसफुल हो गया है। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है हमारी जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 की। कहीं ना कहीं सरकार के मामले में यह भी सक्सेसफुल सा प्रूफ होता जा रहा है धीरे धीरे। सक्सेसफुल कैसे प्रूफ होता जा रहा है अभी है समझ लेते हैं। दरअसल कल लोकसभा के अंदर जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को पेश किया गया था। इस विधेयक की खास बात क्या थी, ये विधेयक जैसे कि समझ में आ रहा होगा भाई, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा को लेकर के बात कर रहा है, ठीक है ना। देखो जो भी चीज़ होती है अपने आप में वो सब चीज़ें समाई हुई होती है, उसका जो टाइटल होता है वो सब चीज़ें बयां कर देता है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक था। तो अब विधेयक पेश किसके द्वारा किया गया, किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। किशन रेड्डी कौन है, किशन रेड्डी गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। जैसे कि जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि भाई क्या वित्त मंत्री होता है मेन, उसके नीचे वित्त मंत्री होता है, राज्य होता है, वो राज्य वित्त मंत्री उसको कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय का यह गृह राज्य मंत्री है। तो किशन रेड्डी ने पूरा यह प्रस्ताव विधेयक पेश करा और उसको बाद में लोकसभा के अंदर पारित करा लिया गया। तो इसके कीवर्ड्स क्या थे, खास बात है ये समझ लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा है वो बताई गई है उर्दू और अंग्रेजी, यानी कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी होने के बाद से ही अब तक लगभग हम 70 साल तो ऐसे बिता चुके हैं। तो 70 साल तक क्या है, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या बनी हुई है, उर्दू और अंग्रेजी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भी कामकाज होगा वो कामकाज किस भाषा के अंदर होगा, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अंदर ही वह कार्य संपन्न किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को शायद जरूरत महसूस हुई कि ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे जो लैंग्वेज है वहाँ की जो सरकार ने यानी किशन रेड्डी ने यह विधेयक पेश किया तो उन्होंने बताया कि वहाँ कश्मीर में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं उन सभी लोगों में से लगभग 53% कश्मीरी बोलने वाले लोग कश्मीर में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि कश्मीरी भाषा का कश्मीरी आधिकारिक भाषा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हिंदी ऑल ओवर इंडिया भाषा है, तो हिंदी और डोंगरी भी उन्होंने बताया कि डोंगरी भी वहाँ बड़े पैमाने पर बोली जाती है। तो यहाँ इन्होंने अभी यह क्लियर किया कि भाई जो उर्दू भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है यह दोनों ही भाषाएं बहुत ज़्यादा पहले वहाँ प्रचलित थी, यानी कि आधिकारिक भाषा के रूप में इसको अपनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता था। वहाँ के लोग जन सामान्य जो है वो इस भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को महसूस हुआ कि वहाँ कश्मीरी भाषा का, डोंगरी भाषा का इनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने यह विधेयक लाना उचित समझा, और सरकार ने क्या किया कि पुरानी जो दोनों भाषाएं थी उनके साथ इन तीनों नई भाषाओं जोड़ दिया। तो अब जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं वह हो गई हैं 5, यानी कि अब जम्मू कश्मीर का जो पूरा कामकाज है वह 5 भाषाओं में किया जाएगा।
तो यह बात हो गई इस विधेयक से संबंधित थी, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट बात थी। विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया? किशन रेड्डी के द्वारा। साथ ही साथ जब किशन रेड्डी ने यह विधेयक पेश किया तो बहुत सारे जो विपक्ष वाले थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि वहाँ पे उर्दू का प्रचलन ज्यादा है, उर्दू वहाँ की आधिकारिक भाषा है, जरूरी नहीं है कोई नई भाषा वहाँ पे शामिल की जाए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने यह दलील पेश की कि जम्मू कश्मीर के अंदर केवल 0.616% लोग ही हैं जो उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा बाकी लोग अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि अन्य भाषाओं को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए, जो अब लगभग संभव सा होता दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा में तो विधेयक पास हो ही गया है ये। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 से संबंधित। चलिए हमारा अगला और आखिरी टॉपिक समझ लेते हैं, ई ग्राम राजस्व पोर्टल है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं पूरा का पूरा भारत जो है अब क्या कर रहा है, डिजिटल इंडिया के तहत डेवलपमेंट कर रहा है, मेक इन इंडिया के तहत डेवलपमेंट कर रहा है। तो यह डिजिटल इंडिया के तहत लिया गया एक अन्य इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया गया है। तो क्या किया गया इसमें यह समझ लेते हैं। अब ई ग्राम यानी कि जैसे कि अब से हम देख रहे हैं लगातार सभी सरकारें गांव को लेकर के ग्राम स्तर पे अलग अलग विकास के कार्य नए नए पोर्टल्स लॉन्च करती रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया है, पंचायतों का डिजिटलीकरण को मजबूत किया जा रहा है, यानी कि पंचायतों को पहले धीरे धीरे डिजिटल किया गया था, अब क्या कर रहे हैं, डिजिटल करने की श्रेणी में ही कदम में ही एक नया कदम लिया जा रहा है। वो यह है कि भाई जो डिजिटलीकरण है उसको मजबूत किया जा रहा है, और उसको मजबूत करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, वह है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। यह इंटीग्रेटेड पोर्टल है, यानी कि अब ग्राम पंचायतों के जो भी काम होंगे वह सभी काम अब डिजिटल लेवल पे होंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, उनके लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भी कामकाज होगा उस सब कामकाज का ब्यौरा जो होगा, ठीक है, वह सब कहाँ दिया जाएगा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे सारी की सारी जानकारियां उसकी प्रोवाइड की जाएगी। जिससे क्या होगा, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष संबंध बन जाएगा गाँव से और गाँव की पंचायतों से। तो सरकार कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों को पर निगरानी रखना चाहती है, उनका मूल्यांकन करना चाहती है, देखना चाहती है कि किस प्रकार से वहाँ काम चल रहे हैं। तो यह सभी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट इसके माध्यम से कंट्रोल कर पाएगी। वहीं साथ ही साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं गांवों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी तरह से लिंक होने का मौका यहाँ मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है कई बार बीच के जो हमारी दूरियां होती हैं उसकी वजह से हम संपर्क नहीं साध पाते, जो नीचे की कमियां होती है वह ऊपर पता नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से कदम महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को गाँव के द्वारा गाँव में किए जा रहे काम पता लगेंगे, पंचायतों के द्वारा किए जा रहे काम पता लगेंगे, उनका मूल्यांकन हो सकेगा, रेगुलेशन हो सकेगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पे जो जरूरतें हैं, वहाँ पे जो उपाय किए जाने उसके बारे में पता लगेगा, जो उपाय वहाँ पर सरकार के द्वारा किए जा सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ क्या हो रहा है, गाँव की जो भी जरूरत होंगी, गाँव की आवश्यकता, गाँव वाले भी यानी कि जो पंचायतों के माध्यम से अपनी चीजें ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। तो इस क्षेत्र में भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस पोर्टल पे क्या होगा, पूरी की पूरी पंचायतों के वित्त का ब्यौरा, संपत्ति से जुड़ा हुआ ब्यौरा वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ गाँवों को लेकर के, ग्राम को लेकर के एक योजना चल रही है इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत विकास योजना। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत विकास योजना को भी बल मिलेगा, और यह कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, इंप्रूवमेंट यहाँ पर इसके माध्यम से देखी जाएगी। तो इसलिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया कर दिया है। सारा काम है पंचायतों का डिजिटल हो जाएगा और इंटरनेट पे होगा, और कहीं ना कहीं प्रक्रिया में, व्यवस्था में एकीकरण स्थापित हो पाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे हमारे, जैसे कि अभ्यास, लड़ाकू ड्रोन जो है हमारा वो, और दूसरा जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो तीनों टॉपिक हमने बहुत अच्छे समझ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट वगैरह है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा बाकी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुंचाएं, और थैंक यू सो मच। आप कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स लेकर के नए दिन। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह वीडियोस की मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच।